आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, हो सकती है रियायतों की घोषणा। विकसित राजस्थान बनाने का होगा बजट, बोले कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। तो कांग्रेस ने की रियायतों की अवधि बढ़ाने की मांग। जोधपुर जैसलमेर रोड पर सड़क हादसा, ट्रक ड्राइवर की मौत, बस में बुरी तरह फंसी 5 सवारी, जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। सदापुरा पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश, 8 युवतियों और 3 युवकों को पकड़ा, कोर्ट में किया पेश। मामूली बात पर छात्र का अपहरण कर मारपीट, ओल्ड कैंपस से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा। और राजस्थानी गीत चित्तौड़ को सोशल मीडिया पर खूब किया जा रहा लाइक, अजय पुरोहित ने किया है स्वरबद्ध। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेगी। हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का बड़ा नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार का फोकस युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों को साधने पर रहेगा। नई नौकरियों की घोषणाएं, महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाने, वसूले जा रहे वैट में कमी, स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने, सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को रियायत और ईवी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रियायतों का दायरा बढ़ने को लेकर घोषणा हो सकती है। साथ ही ओपीएस और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राहत को लेकर स्थिति इस बजट में साफ हो सकती है। इस बार बजट साइज जीडीपी पिछले बजट की तुलना में करीब 25% बढ़ सकता है। पिछले 7 बजट 2023 और 24 15.7 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2024 और 25 का बजट 20 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली से युवा वर्ग खासा नाराज है। ऐसे में इस वर्ग को राजी करने के लिए मासिक आधार पर भर्ती कैलेंडर जारी कर 1 साल में 75,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखते हुए सौगात दी जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में कार्यक्रम में कहा था कि युवाओं को प्रत्येक महीने एक न एक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन मिलेगा। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर छोटा व्यापार शुरू करना चाहती हो। इस योजना को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। राज्य बजट में बजरी के दामों में कमी के लिए राज्य सरकार कुछ रियायतों की घोषणा कर सकती है। इससे भवन निर्माण लागत में कमी आएगी। इसके लिए नई नीति की घोषणा कर सकती है। इसी तरह स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने की घोषणा हो सकती है। वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कर दिया था। बाद में पिछली गहलोत सरकार ने आते ही अपने पहले साल 2019 में ही वापस लागू कर दिया था। साथ ही प्रदेश की जनता बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद लगाए बैठी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। भाजपा ने इसे चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। राजस्थान में अभी 20% वैट वसूला जाता है। इसे कम कर पेट्रोल को 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे लाया जा सकता है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट को लेकर कहा है कि विकसित राजस्थान बने, सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को स्पर्श करते हुए बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार ऐसा ही बजट लाएगी। पटेल मंगलवार को जोधपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जोधपुर राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर है और मारवाड़ हमेशा राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बजट में भी राजस्थान को और राजस्थान के अलावा हमारे जोधपुर को, मारवाड़ को और सभी क्षेत्रों को समन्वय के साथ अच्छा स्थान मिलेगा। ये बजट सर्वस्पर्शी होगा, सबके विकास के होगा। हमारा ध्येय ये है कि हम कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनावें, सुर्खियों में नहीं बने। राजस्थान का समृद्ध विकास कैसे हो, स्थायी विकास कैसे हो, राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने, इसकी लंबी प्लानिंग से साथ लाने वाले। हम कोई मात्र घोषणा करने में विश्वास नहीं करते हैं। घोषणा करें, उस पर क्रियान्वित करें और लॉन्ग टर्म की योजनाएं हो जिससे राजस्थान विकसित राजस्थान बने। इस ध्येय को ला करके सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को सर्वस्पर्शी करते हुए बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसा ही बजट लाएगी। मीडिया से बात में पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई मुलाकात के बारे में कहा कि अशोक गहलोत हमारे जोधपुर के हैं, विश्वविद्यालय में साथी रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं और जोधपुर का होता है, मारवाड़ का व्यक्ति होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम सब आपस में मिलते हैं, कुशल से पूछते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक हो। वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात पर पटेल ने कहा कि आपस में मिलना जुलना तो होता ही रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पुरानी परंपरा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पुरानी बहुत परंपराएं रही है। भैरव सिंह जी सबसे मिलते थे, परशुराम जी सबसे मिलते थे, मुख्यमंत्री शिवसेना जी सबसे मिलते थे। मिलने का तात्पर्य आपसी वातावरण ठीक रहे। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र की बातें करते हैं, अपने पक्ष की बात भी करते हैं, अपने राजनीतिक ध्येय की बात भी करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हमारे में परमानेंटली कोई वैमनस्य पैदा हो गया। हम आपस में अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन आपस में हम सब एक हैं, हम राजस्थान वासी हैं और प्रेम भाव से रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय से नगरीय निकाय द्वारा दी जा रही विभिन्न रियायतों को बरकरार रखने की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के उत्तर शहर जिलाध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि बुधवार को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। इससे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं व रियायतों को बंद करने की पूरी आशंका है। इसको लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार सहित कई कांग्रेसी पार्षद व पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला और उसके अंदर जो भी लोगों को रेगुलराइजेशन करने का जो काम था, तो उसमें जो लोगों की जो फाइलें हैं वहाँ पर जो पेंडिंग रही, बाद में आचार संहिता लग गई और फिर वो काम हुआ नहीं। गहलोत साहब ने भी उस समय आदेश कर दिया था कि भाई ये जो भी है 21 मार्च 2024 तक लागू रहेगी, तो एक साल उस समय बढ़ा दिया था। पर उसके बाद में आचार संहिता लगी, लोगों की फाइलें पेंडिंग रह गई, काम हुए नहीं और अभी तक वो फाइलें पेंडिंग ही है। फिर वर्तमान सरकार ने भी आदेश कर दिया कि अभी जो उस समय की जो फाइलें जो जमा है उन लोगों के लिए कोई बाद की जो अपने रियायतें वैसे वैसे लागू रहेगी और इन लोगों का भी रेगुलराइजेशन किया जाए। और अभी तक दोनों नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा अभी तक ये कोई भी काम हाथ में लिया नहीं जा रहा है। तो इस काम के लिए लोग बार बार वहाँ नगर निगम में घूमते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो जिनकी फाइलें जो जमा है उन फाइलों को निस्तारण किया जाए, इसके लिए ज्ञापन देने गया है। जोधपुर जैसलमेर रोड पर बडली पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए। बस चालक ने एक बाइक को ओवरटेक करने का प्रयास किया था, तभी वह सामने से आ रही ट्रक से भिड़ गई। बाद में एक दीवार में जा घुसी। हादसे में बस चालक भी घायल हुआ है। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि 12वीं रोड बॉम्बे मोटर्स के पास एक निजी बस मंगलवार सुबह यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। बस बाड़मेर में शिव के लिए निकली थी। जब ये बस बडली क्षेत्र में जोधपुर जैसलमेर रोड पर पहुंची तो एक बाइक सवार को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। ट्रक सही दिशा में चल रहा था। हादसे में ट्रक चालक राजवा निवासी पन्नाराम पुत्र सोमाराम की मौत हो गई। वहीं बस चालक बालोतरा गेड़ा स्थित बाटाड़ू निवासी दुर्गाराम पुत्र खेताराम जाट भी घायल हो गया। हादसे के बाद निजी बस वन विभाग के दीवार में घुस गई और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर राजीव गांधी नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानाधिकारी ढाका ने बताया कि बस में सवार सूरसागर निवासी हेमलता पत्नी दिनेश कुमार, सूरसागर की ही चंदू देवी पत्नी जसराज, मंसूर एमपी की राजीबाई पत्नी सुरेश, बालेसर निवासी सवाई सिंह पुत्र श्रवण सिंह, एमपी मंसूर निवासी मुकेश पुत्र बद्रीलाल, गोठन नागौर के तायलराम पुत्र भीमाराम, एम शेरगढ़ के देवराजगढ़ निवासी पुष्पा पत्नी गोपाल सिंह घायल हुए हैं। ये गाड़ी बड़ली से आ रही थी और ये जोधपुर से बालेसर जा रही थी गाड़ी। वो गाड़ी साइड में थी, जो 407 थी, कौन सी थी 909, वो गाड़ी साइड में थी। ये बस वाला ओवरटेक के चक्कर में उसका
लगाया बस सीट। 7-8 आदमी तो सवारी घायल है बस में, और उसका ड्राइवर जो गाड़ी का है, बस वाला तो पैर कटा है उसका, वो गाड़ी वाला ड्राइवर उसका खत्म। एक्सीडेंट में सूचना मिली थी, मौके पे आए, और उससे पहले बस में जो सवारी घायल थी और दोनों चालक घायल थे, वो अस्पताल पहुँचाए जा चुके हैं। जोधपुर में सरदापुरा थाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए मौके से 8 युवकों सहित 3 युवकों को पकड़ा। दरअसल जोधपुर में पिछले कई दिनों से जगह जगह स्पा सेंटर खुल चुके हैं। इसको लेकर पुलिस लगातार सूचनाएं मिल रही थी। इसी को लेकर सरदापुरा थाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों को पकड़ा, साथ ही 3 युवकों को भी थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि इन्हें शांति भंग की धाराओं में पकड़ा गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। और बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे 12वीं के छात्र का अपहरण कर मारपीट करने का मामला। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है, और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। रक्षाबंधन और तीज के शुभ अवसर पर गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर और डायमंड की वैल्यू पर आकर्षक ऑफर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। आराधना विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स फैकल्टी, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत व उर्दू। शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों से निरंतर कार्यशील, अनुशासन को विशेष महत्व। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों द्वारा योगा, खेलकूद, ताइक्वांडो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक आदि का प्रशिक्षण। कमजोर विद्यार्थियों हेतु निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान मेला, बाल मेला, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि 5 सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य। प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। सुसज्जित प्रयोगशालाएं, विज्ञान व कला वर्ग हेतु। दूरगामी छात्र छात्राओं हेतु वाहन की व्यवस्था। आराधना विद्या मंदिर, बागर चौक, जोधपुर। कॉल ऑन 9460248833 9928624575। The right place to play, learn and grow for your children. Cambridge Public Senior Secondary School, English Medium, admission open. Playgroup, nursery to class 12th. Science, Commerce stream, separate wing for pre-primary. Playgroup, nursery, KG and prep. Sincere academic environment, well-qualified, motivated teachers with perfect blend of knowledge, quality, culture and patience. Aiming at enhancing student cognitive, civic and social learning and development. Remedial classes are arranged for weak students. Every class has digital board, highly equipped practical labs, organizes outdoor training programs and adventure camp, organizes cultural activities on occasions. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. Email cpsbgkt@gmail.com. Visit www.cpsjodhpur.com. मेरी कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स हमेशा मुझसे मेरी स्मार्टनेस, मेरे शानदार एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेरे अच्छे एटिकेट्स को लेकर पूछते हैं कि ये सब मैंने आखिर कहाँ से सीखा। अब ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? ग्रेट सत्यम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और कहाँ से? पूछिए, क्योंकि हम दिखाते नहीं, साबित करते हैं। ग्रेट सत्यम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माता का थान, जोधपुर। एडमिशंस ओपन।
a path for educational success. Lord's Convent Public School and English Medium School, world-class learning. Playgroup Nursery to 10th, admissions open session 2024-25. Activity-based learning, e-learning, value-based education, finest education, indoor games, outdoor games, robotics lab, ventilated classrooms, focus on holistic development, emphasis on girl-child education, complete female staff, facilities, teacher-pupil ratio is 1:15, innovative and engaging teaching, strong community involvement, safe and secure campus, CCTV camera in entire campus, role play activities, transport facility available in entire city, scholarship for best students, mega summer camp 2024, all activities 20 May to 5 June, 8 am to 12 noon. Call for registration and more inquiry 9799784302. Limited seats, hurry up. Lord's Convent Public School, Narsingh Vihar, opposite High Court Colony, Ratanara, Jodhpur. Call 0291 2610 223. Plot number 61, Rajiv Nagar, near HP Gas Godam, Main Kudi Road, Jodhpur. Call 0291 279 66788. Mobile 9799784302. श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला पीजी महाविद्यालय। बेटियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्रवेश प्रारंभ। संस्थान की सौगात पहले 100 प्रवेश पर बुक बैंक से संपूर्ण किताबों का सेट और कॉलेज बैग फ्री। लाडली योजना में फीस में छूट। 12वीं कक्षा में 95% अंक लाने पर शिक्षा मुफ्त। 80% अंक लाने पर 10,000 रूपए की छूट। 70% अंक लाने पर 7500 रूपए की छूट। 7% या उससे अधिक अंक लाने पर 5,000 रूपए की छूट। BA, BCom, BBA, BSc, MA, MCom, MSc, MBA, BA और BCom के साथ कंप्यूटर कोर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। BSc के लिए 1 माह का शोध प्रशिक्षण निःशुल्क। महिला पीजी महाविद्यालय, बेटियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर। संपर्क करें 0291 2759 473 और 797 646 9944। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। Neo Kids Hospital gives new life and brings new smile. लगातार 7 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। नियो किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित। और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक बच्चों के सर्जन डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट
डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित और नवजात और बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रांजलि अरोड़ा एवं डॉक्टर अर्पिता माथुर। न्यू किड्स हॉस्पिटल की 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यू किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 0291 2944 911 616 1690। Sri Balaji Public Senior Secondary School, an English medium school affiliated to RBSC. Admission open for nursery to 12. Science, commerce and arts. Digital classroom, CCTV protection, air conditioning classroom. Pollution-free campus. Focused on kids' individuality. Affordable, free structure. Parents-teacher meeting regularly. All-round progress. Sri Balaji Public Senior Secondary School, D198, Kamla Nehru Nagar, Mahalakshmi Sweet Corner Road, near Blind School, Jodhpur. Contact 941-498-7049, 941-492-1033. संतान की चाहत अब होगी पूरी। वसुंधरा IVF 27 सालों से निसंतानता और IVF के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सकीय टीम द्वारा अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा निसंतानता दंपतियों का सफल इलाज। करीब 27,500 से अधिक परख नली शिशु चिकित्सा द्वारा संतान सुख देकर उनके सपने साकार किए हैं। पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक एम्ब्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल वसुंधरा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, नंदनवन, सेक्टर 11, नियर सेंट्रल एकेडमी स्कूल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। संपर्क करें 9161393881। जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, श्री गंगानगर। विद्याश्रम ग्लोबल स्कूल, पाल सांगरिया बाईपास, पशु मेला रोड, पार्श्वनाथ सिटी के सामने, सांगरिया, जोधपुर। एडमिशंस ओपन, नर्सरी से क्लास 2। आई कैन, यू कैन, वी ऑल कैन। विद्याश्रम ग्लोबल स्कूल। फॉर एडमिशन कॉल 9509760139, 9352316187। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like a track. Just you. Oh, like it, I do it like a track with me. Oh, like it, I do it like a track with me. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like a track. Just you. Oh, like it, I do it like a track with me.
आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में दोस्त से मिलने आए 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बाइक को आगे करने की बात ने तूल पकड़ लिया और बुलेट सवार युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक का अपहरण कर 3 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। छात्र ने उदयमंदी थाने में मामला दर्ज करवाया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में दोस्त से मिलने जसवंत हॉस्टल गए युवक के साथ ही वारदात हुई। युवक ने बंदूक दिखाकर डराने का भी आरोप लगाया है। युवक के साथ मारपीट कर गाड़ी में डालकर ले जाते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उदयमंदी थाना पुलिस के मुताबिक बाड़मेर के रामसर से सोढो की बस्ती अभय का पार निवासी जीवराज सिंह ने रिपोर्ट दी। इसने बताया कि अपने दोस्त के रूम पर जसवंत हॉस्टल आया था, जहां पर उसके साथ लॉ फैकल्टी परिसर में मारपीट हुई। उसका अपहरण कर उसे गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान उन्होंने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर उतार कर भाग गए। बदमाश एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। डॉक्टर के बेटे की जगह नीट परीक्षा देने वाले हुक्माराम को जोधपुर एम्स ने सस्पेंड कर दिया है। एम्स ने कार्रवाई बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस के नोटिस पर की है। वो प्रयागराज के एक मशहूर डॉक्टर राजेश प्रसाद पांडे के बेटे राज पांडे की जगह बिहार के सेंटर पर एग्जाम देने बैठा था। इसके लिए उसे 4 लाख रुपए मिलने थे। सेंटर पर बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा गया था। इस संबंध में पिछले दिनों बिहार पुलिस जोधपुर भी आई थी। हुक्माराम का यह सस्पेंशन बिहार हाईकोर्ट के अगले फैसले तक रहने वाला है। 2 मई से हुक्माराम फरार है। नीट मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस की स्पेशल टीम सक्रिय है। पुलिस को जोधपुर एम्स प्रबंधन की ओर से बताया गया कि 2 मई के बाद से ही उनका स्टूडेंट हुक्माराम भी गायब है। वो एम्स में आयोजित परीक्षा में भी शामिल नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार मुजफ्फरपुर पुलिस ने हुक्माराम के घर बाड़मेर में जब पता किया तो वो वहां भी नहीं मिला। हुक्माराम के परिजनों के अनुसार 3 मई के बाद से घर वालों को भी उसका कोई अता पता नहीं है। अब जोधपुर एम्स प्रबंधन को हुक्माराम के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर मुजफ्फरपुर पुलिस को देने को कहा गया है। 5 मई को देश भर में नीट हुआ था। हुक्माराम राज पांडे से कोटा में मिला और फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के लिए 4 लाख में सौदा तय किया था। पकड़े जाने के बाद सेंटर ने उससे एक माफीनामा लिखवाकर जाने दिया। उस समय परीक्षा सेंटर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिलने से वहां से हुक्माराम फरार हो गया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने अपने स्तर पर मामला दर्ज कर इस संबंध में कार्रवाई शुरू की। जोधपुर में मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ लोग युवक की पकड़कर धुनाई करते नजर आए। बताया जाना कि मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई की। सोस्ती गेट के पास ही मोबाइल चोर एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग गए थे, लेकिन लोगों ने इनका पीछा कर पुलिस लाइन के पास इन्हें पकड़ लिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते वहां तमाशा भी इकट्ठा हो गया और मोबाइल चोरों को कुछ इस तरीके से सबक सिखा डाला और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय है। ये रात को घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले लूनी गांव में बड़ी चोरी हुई। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि अभी तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ताजा मामला सोमवार देर रात का है। जवर कस्बे में नेमाराम पुत्र मुलाराम पटेल के घर में देर रात को चोर घर का ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी में सोने के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 17 तोला सोना के जेवरात और नकदी लेकर ले गए। पुलिस आसपास सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। षड्यंत्र पूर्वक भूखंड को बेचकर रुपए हड़पने के आरोपियों को बालोतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूखंड को बेचान कर दूसरी बार बेचकर प्रार्थी के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने वांछित मुलजिम मांगीलाल और जसवंत कुमार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 6 जनवरी को प्रार्थी नीरज कुमार ने कोर्ट में पेशशुदा रिपोर्ट की कि रेगरपुरा बालोतरा में स्थित मांगीलाल पुत्र आयदान राम के भूखंड के जरिए इकरारनामा के 11 लाख रुपए में खरीद किया था। भूखंड खरीद के समय 8,79,000 रुपए अदा किए गए थे। इसके बाद मुलजिम मांगीलाल ने जसवंत कुमार को भूखंड को दोबारा बेचान कर प्रार्थी से षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रार्थी नीरज कुमार को बेचान किए गए भूखंड को दूसरी बार बेचकर प्रार्थी के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के प्रकरण में वांछित मुलजिम मांगीलाल व जसवंत कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अन्वेषण जारी है।
पाली जिले के जैतपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे नीम के कटे पेड़ों को जब्त किया। पर्यावरण प्रेमियों की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। एक तरफ जहां सरकार एक पौधा मां के नाम अभियान चलाकर आमजन को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ तस्कर पेड़ों को काटने का गोरखधंधा चला रहे हैं। ये पेड़ों को काटकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अनावश्यक इनके निस्तारण में देरी न करें। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अंतर्विभागीय मुद्दों का त्वरित निपटारा करें। जिला कलेक्टर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभागों की ई फाइलिंग की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, विभिन्न आयोगों में लंबित प्रकरण, कोर्ट केसेस सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। अग्रवाल ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से अंतर्विभागीय मुद्दों को निपटाकर कार्य में प्रगति लाना निश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग में आपसी समन्वय से प्रकरणों का निस्तारण करें। जिन प्रकरणों में एक से अधिक विभाग शामिल है, उन्हें इन साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से हल किया जाए। इस दौरान विभागवार विभिन्न प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की सभागार में 16 जुलाई को संपन्न होने वाले 7वां दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने सभागार में उपस्थित अधिकारियों, संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि तय समय पर दीक्षांत समारोह से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए स्वच्छता एवं पौधारोपण अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर हरित विश्वविद्यालय बनावे। कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अलग अलग कमेटियों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेहनत बहुत पड़ती है, कोई देखता है वहाँ देख लेंगे क्या ऑडिटोरियम में नीचे की तरफ करना होगा। पिछली बार यहाँ किया था ना अपने ने, पीजीआईए में किया था अपने ने, किनारे किनारे जेल से और ट्रेडिशनल वे में जो किया था, अगर हुआ तो उस तरह से कर देंगे। एक सर वहाँ नीचे दीवारों पर तो राजस्थानी वाला ही जाएगा। सर योगा कॉलेज से जो लोकार्पण करेंगे वहाँ भी बनेगा। हाँ लोकार्पण। मोनिका जी, खाली पत्थर जितने हैं अंदर 4-5 पत्थर खाली है, 12 तारीख को आ रहा है वो। तो एक तो ऑडिटोरियम की दीवार पे क्या बनाना है वो, और वो जो 5 पत्थर अंदर खाली है उनमें क्या करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर अंग्रेजी और क्षेत्र की मूल भारतीय भाषा हिंदी में प्रौद्योगिकी स्नातक बीटेक प्रथम वर्ष से शुरू पाठ्यक्रम शिक्षण को लागू करने वाला पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। इस अभूतपूर्व पहल के लिए अभिषद सीनेट ने 26 जून को आयोजित 38वीं बैठक और अभिशासक मंडल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 28 जून को आयोजित बैठक के दौरान मंजूरी प्रदान की। आईआईटी जोधपुर अंग्रेजी में सीमित दक्षता वाले छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप भारतीय भाषाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की ओर अग्रसर है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों को उनकी मूल भाषा में पाठ्यक्रम में भाग लेने का विकल्प प्रदान करने और सीखने का अनुभव बढ़ाना है। आईआईटी जोधपुर स्नातक बीटेक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों से शुरू करते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेगा। छात्रों की अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सीखने की कक्षाएं भी शुरू की जाएगी। हाल ही में आईआईटी जोधपुर की सीनेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत आईआईटी जोधपुर में प्रथम वर्ष के जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनको 2 भाषाओं में पढ़ाने का निर्णय किया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश में इंक्लूसिविटी और ऐसे लोग जो अंग्रेजी में जिनकी दक्षता नहीं है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। इस प्रोग्राम के तहत सारे फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं वो 2 भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे, यानी कि 2 अलग अलग सेक्शन होंगे। एक रेगुलर इंग्लिश सेक्शन होगा और जो स्टूडेंट भाषा में प्रभावशाली नहीं हैं उनके लिए एक हिंदी का सेक्शन बनाया जाएगा। हम
भारतीय भाषाओं में हमने हिंदी को चुना है क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो हमारे IIT जोधपुर में पढ़ते हैं उसमें से 80 से 90% छात्र हिंदी बेल्ट से हैं। दूसरे IITs जो अलग अलग देश के हिस्सों में हैं वो अपनी लोकल नेटिव इंडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस को पढ़ाने के लिए IIT जोधपुर में सेम टीचर जो है अंग्रेजी के सेक्शन को पढ़ाएगा और सेम टीचर जो है हिंदी के सेक्शन को पढ़ाएगा। उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी सेम होगा और इसके साथ साथ हम जो है अंग्रेजी की ऑगमेंटेशन क्लासेस भी चलाएंगे ताकि जो नया आने वाला बच्चा है उसको हमारे माहौल में एडजस्ट करने में आसानी हो और भाषा की वजह से उनके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने में उनको दिक्कत ना हो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है जो NEP को इम्प्लीमेंट करता है और इससे देश की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बेहद सुधार होने की उम्मीद है और इससे जो देश की एक लार्ज सेक्शन जो है जो विकास की रेस से पीछे छूट गया है क्योंकि उनके अंग्रेजी में उनकी दक्षता उतनी नहीं है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करने वाला का ये जो है कदम सिद्ध होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाई महीने को अंगदान माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत अंगदान के बारे में जागरूकता लाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रंजना देसाई ने किया। डॉक्टर देसाई ने वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्वयं एवं अपने परिवारजनों की अंगदान की शपथ को भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया। MDM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी समारोह में उपस्थित थे। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर और YouTube पर लाइव किया जा रहा है चित्रचोर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। रक्षाबंधन और तीज के शुभ अवसर पर गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर और डायमंड की वैल्यू पर आकर्षक ऑफर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। आराधना विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी व अंग्रेजी माध्यम। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12th। साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स फैकल्टी। थर्ड लैंग्वेज संस्कृत व उर्दू। शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों से निरंतर कार्यशील। अनुशासन को विशेष महत्व। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों द्वारा योगा, खेलकूद, ताइक्वांडो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक आदि का प्रशिक्षण। कमजोर विद्यार्थियों हेतु निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान मेला, बाल मेला, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि 5 सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य। प्रत्येक कक्षा कक्ष में CCTV कैमरों की व्यवस्था। सुसज्जित प्रयोगशालाएं विज्ञान व कला वर्ग हेतु। दूरगामी छात्र छात्राओं हेतु वाहन की व्यवस्था। आराधना विद्या मंदिर बागर चौक, जोधपुर। कॉल ऑन 9460248833 9928624575। The right place to play, learn and grow for your children. Cambridge Public Senior Secondary School, English Medium, admission open. Playgroup nursery to class 12th. Science, Commerce stream, separate wing for pre-primary. Playgroup nursery, KG and prep. Sincere academic environment, well qualified, motivated teachers with perfect blend of knowledge, quality, culture and patience.
aiming at enhancing student cognitive, civic and social learning and development. Remedial classes are arranged for weak students. Every class has digital board, highly equipped practical labs, organizes outdoor training programs and adventure camp, organizes cultural activities on occasions. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. Email cpsbgkt@gmail.com. Visit www.cpsjodhpur.com. मेरी कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स हमेशा मुझसे मेरी स्मार्टनेस, मेरे शानदार एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेरे अच्छे एटिकेट्स को लेकर पूछते हैं कि ये सब मैंने आखिर कहाँ से सीखा। अब ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? ग्रेट सत्यम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और कहाँ से? पूछिए, क्योंकि हम दिखाते नहीं साबित करते हैं। ग्रेट सत्यम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माता का थान, जोधपुर। एडमिशंस ओपन। A path for educational success. Lord's Convent Public School and English Medium School. World-class learning. Playgroup Nursery to 10th. Admissions open session 2024-25. Activity-based learning. E-learning. Value-based education. Finest education. Indoor games. Outdoor games. Robotics lab. Ventilated classrooms. Focus on holistic development. Emphasis on girl-child education. Complete female staff. Facilities, teacher-pupil ratio is 1:15. Innovative and engaging teaching, strong community involvement, safe and secure campus, CCTV camera in entire campus, role play activities, transport facility available in entire city, scholarship for best students, mega summer camp 2024, all activities 20 May to 5 June. 8 AM to 12 noon. Call for registration and more enquiry 9799784302. Limited seats. Hurry up. Lord's Convent Public School, Narsingh Vihar, opposite High Court Colony, Ratanada, Jodhpur. Call 0291 2610 Plot number 61, Rajiv Nagar, near HP Gas Godam, Main Kudi Road, Jodhpur. Call 0291 279 66788. Mobile 9799784302. श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला पीजी महाविद्यालय। बेटियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्रवेश प्रारंभ। संस्थान की सौगात पहले 100 प्रवेश पर बुक बैंक से संपूर्ण किताबों का सेट और कॉलेज बैग फ्री। लाडली योजना में फीस में छूट। 12वीं कक्षा में 95% अंक लाने पर शिक्षा मुफ्त। 80% अंक लाने पर 10,000 रूपए की छूट। 70% अंक लाने पर 7500 रूपए की छूट। 7% या उससे अधिक अंक लाने पर 5,000 रूपए की छूट। BA, BCom, BBA, BSc, MA, MCom, MSc, MBA, BA और BCom के साथ कंप्यूटर कोर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। BSc के लिए 1 माह का शोध प्रशिक्षण निःशुल्क। महिला पीजी महाविद्यालय। बेटियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर। संपर्क करें 0291 2759 473 और 797 646 9944। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है।
लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। नियो किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 7 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। नियो किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित, और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक बच्चों के सर्जन डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोनेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता शर्मा क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, और नवजात और बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रांजलि अरोड़ा एवं डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल की 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 029129444032, 9116161690। Sri Balaji Public Senior Secondary School and English Medium School affiliated to RBSC. Admission open for nursery to 12. Science, Commerce and Arts. Digital classroom, CCTV protection, air conditioning classroom. Pollution free campus. Focused on kids' individuality. Affordable, free structure. Parents-teacher meeting regularly. All-round progress. Sri Balaji Public Senior Secondary School, D198 Kamla Nehru Nagar, Mahalakshmi Sweet Corner Road, near Blind School, Jodhpur. Contact 9414987049, 9414921033। संतान की चाहत अब होगी पूरी। वसुंधरा IVF 27 सालों से निसंतानता और IVF के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सकीय टीम द्वारा अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा निसंतानता दंपतियों का सफल इलाज। करीब 27,500 से अधिक परख नली शिशु चिकित्सा द्वारा संतान सुख देकर उनके सपने साकार किए हैं। पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक एम्ब्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल वसुंधरा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, नंदनवन, सेक्टर 11, नियर सेंट्रल एकेडमी स्कूल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। संपर्क करें 9161393881। जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, श्री गंगानगर। विद्याश्रम ग्लोबल स्कूल, पाल सांगरिया बाईपास, पशु मेला रोड, पार्श्वनाथ सिटी के सामने, सांगरिया, जोधपुर। एडमिशंस ओपन नर्सरी से क्लास 2। आई कैन, यू कैन, वी ऑल कैन। विद्याश्रम ग्लोबल स्कूल। फॉर एडमिशन कॉल 9509760139, 9352316187। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, संस्कार और परंपरा से ओतप्रोत लोक साहित्य की विरासत, दाम्पत्य सशक्तिकरण में श्रृंगार के महत्व को दर्शाते हुए रंगकर्मी अजय करण जोशी के लिखे गीत चितचोर को राजस्थान के युवा गायक संगीतकार अजय पुरोहित और उनके साथ प्रियंका सिद्धप ने संगीत से संजोया। इसको महज 6 घंटे में 1 लाख से अधिक श्रोता सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देख और पसंद कर चुके हैं। गाने का संगीत संयोजक मनीष पुरोहित ने किया है, जबकि टी सीरीज के युवा निर्देशक ऋषि सिंह सिसोदिया ने निर्देशन किया है। इसमें अभिनय नैमी माकड़ और शिवी राजपूत ने किया। गाने को टी सीरीज राजस्थानी पर लॉन्च किया गया है। मैं हूँ पतंग था डोर है, था ही हमारा चित चोर है।
सांसी बस्ती रातानाडा की माताएं और बहनें जो अब तक कचरा बीनने, घरों में बर्तन धोने और पढ़ाई छोड़ने जैसी मुश्किल भरी जिंदगी जीती आई है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जन शिक्षण संस्थान जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत उन्हें 104 दिनों का सिलाई कोर्स करवाया जा रहा है। आम्बेडकर सिलाई केंद्र में कौशल युक्त होकर अपनी जिंदगी को संवार सके और समाज में सम्मानजनक कार्य करके अपनी पहचान बना सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर इन महिलाओं की जीवन कहानियां भी संघर्षशील और प्रेरणादायक है। तो मैं चाहती थी कि बचपन से ही चाहती थी कि मैं सिलाई सीखूं, मैं आगे कुछ करूं, आगे बढ़ना चाहूं। तो यहाँ पर मुझे एक केंद्र मिला जिसका नाम है जन शिक्षण संस्था। उसमें मैं सीख पाई और जो सर बैठे हैं उत्तम जी सर कि उनकी वजह से मैं इतने आगे बढ़ पाई। और हमारे बीच में सुमन मैम है जो उन्होंने हमें इतना सिखाया और मैं इधर सीखी। आषाढ़ सुदी गुप्त नवरात्रा के उपलक्ष्य में रातानाडा स्थित शिव मंदिर में रातानाडा महिला एवं भक्त मंडल की ओर से 12 से 15 जुलाई तक संगीतमय नानी बाई के मायरे का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्षद ललित महलोत और महिला मंडल पदाधिकारियों ने इसके बैनर का विमोचन किया। पार्षद ललित गहलोत ने बताया कि मायरा वाचक दिव्या उज्जैन दोपहर 1:30 से शाम 4:30 तक संगीत में नानी बाई के मायरे का वाचन करेगी। हरित भारत और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रातानाडा पुरानी लोको रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। यहां मंदिर पुजारी पंडित ओम प्रकाश श्रीमाली के सानिध्य में पंडित विपुल श्रीमाली द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूर्व पार्षद लाल सिंह पवार, AK सोनी, मोहनलाल गुज्जर, नैन सिंह बड़गुजर, पंकज जांगिड़, जितेश शर्मा, पलक सिसोदिया और मानो जांगिड़ ने विभिन्न प्रजाति के पौधे सुरक्षा जाली के साथ लगाए। सभी ने इनके साथ संभाल का संकल्प लिया। चांदना भाकर ज्योति नगर के ज्योतिषी महादेव मंदिर मित्र मंडल की ओर से आपसी भाईचारा और सद्भावना के उद्देश्य से पाल रोड रूपनगर स्थित बैकयार्ड बॉक्स ग्राउंड में विशेष ड्रेस कोड के साथ एक दिवसीय ज्योतिषी महादेव मंदिर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में टेनिस बॉल से हुई जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया। 6-6 ओवर के 3 लीग मैच हुए और सेमीफाइनल 8 ओवर और फाइनल 10 ओवर का हुआ। फाइनल मुकाबला द वॉरियर्स एवं ज्योतिष महादेव क्लब के बीच हुआ जिसमें द वॉरियर्स टीम विजेता रही। कार्यक्रम में उपस्थित उप महापौर किशन लड्ढा, क्षेत्रीय पार्षद अशोक सिंह चौहान, मंदिर अध्यक्ष राजेंद्र कुमार व्यास, मंदिर सचिव भैरव सिंह पवार, समाज सेवी मोहन सिंह सोलंकी, नरेंद्र सिंह चौहान व दिनेश सिंह चौहान द्वारा खेल प्रेमियों की मेजबानी में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ नगद इनामी राशि प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। LS सांखला स्पोर्ट्स एकेडमी में जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुखदेव देवल, आयोजन सचिव वीरेंद्र संधू और ज्वाइंट सेक्रेटरी महिपाल विश्नोई का स्वागत किया गया। इस अवसर पर LS सांखला स्पोर्ट्स अकादमी के निदेशक नीरज सांखला, कोच जयपाल सिंह राठौर, अनिल गहलोत, चंदन सिंह और राहुल फुलवारी मौजूद रहे। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने यहाँ दिए जा रहे प्रशिक्षण और ग्राउंड की सराहना की। जिसने परफॉर्मेंस दी आगे कोई नहीं बोलने वाला था जोधपुर क्रिकेट में, ये हमने भी भुगता है। मैंने भी जोधपुर के लिए 3-4 साल क्रिकेट खेली है। फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि मैं भाई ऐसी क्रिकेट को एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उस क्रिकेट को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। ठीक है, ये कराते कराते पिछले 12-13 साल से मैं हिंदू क्रिकेट कप करवा रहा हूँ। उसमें भी काफ़ी टीमें खेलती थी, उसमें 150 टीमें खेलती थी। फिर इसको क्या है, मतलब IPL की तरह शॉर्ट फॉर्मेट कर दिया। टाइम इतना ही लगता था, टीमों को मैच ज़्यादा मिलने लगे, जैसे पर टीम को 12-12, 13-13 मैच। उसमें काफ़ी खेले हैं, रवि भी खेला, रवि उसने अपने हर फॉर्मेट खेला है। आज देखो वो इंडिया खेल रहा है। तो आप अच्छा खेलोगे, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। मेरी बात सुनो, आप में से कल की तारीख में कोई भी रवि विश्नोई बन सकता है, शुभम गढ़वाल बन सकता है, भानु पनिया बन सकता है। आप परफॉर्मेंस करो, खेलो, और मैं खिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। 100% विश्वास दिलाता हूँ आपको। अंत में एक बाफी नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, हो सकती है रियायतों की घोषणा। विकसित राजस्थान बनाने का होगा बजट, बोले कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। तो कांग्रेस ने की रियायतों की अवधि बढ़ाने की मांग। जोधपुर जैसलमेर रोड पर सड़क हादसा, ट्रक ड्राइवर की मौत, बस में बुरी तरह फंसी 5 सवारी, JCB की मदद से निकाला बाहर। सदापुरा पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश, 8 युवतियों और 3 युवकों को पकड़ा, कोर्ट में किया पेश। मामूली बात पर छात्र का अपहरण कर मारपीट, ओल्ड कैंपस से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा।
और राजस्थानी गीत चित्तौड़ को सोशल मीडिया पर खूब किया जा रहा लाइक। अजय पुरोहित ने किया है स्वरबद्ध। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's rock. Just you. Oh, like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, I do it like it's rock with me. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's rock. Just you. Oh, like it, I do it like it's rock with me.